Good morning students, welcome to TSN Online Education Point for class 12th, chapter 11, Biotechnology. This is the part 4th. In this topic, we discuss about ligation of DNA and bioreactors. Ligation of DNA fragments into a vector. किस टाइप से हमारा जो डिज़ायरेबल जो DNA था, फॉरेन DNA था, हमने वेक्टर में ऐड किया लाइगेज एंजाइम की हेल्प से. This is called molecular glue. The vector DNA and source DNA are cut with the same endonuclease to obtain sticky ends. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेक्टर के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया था और डिज़ायरेबल डीएनए को भी हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया था. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं. दीज आर यहाँ पे स्टिकी एंड सेम होते हैं. अगर एक ही हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर को और फॉरेन डीएनए को कट करते हैं तो इसके स्टिकी एंड सेम होते हैं, सो अटैचमेंट में हेल्पफुल रहते हैं. ओके, दीज आर देन लाइगेटेड विद बाय मिक्सिंग वेक्टर डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड एंजाइम डीएनए लाइगेज टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. सो इस टाइप से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर होता है. सो लाइगेज एंजाइम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ग्लू. सो मॉलिक्यूलर ग्लू में हम क्या करते हैं, वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को ऐड करते हैं और किसकी हेल्प से एडिशन होता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम से. इससे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर होता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म. किस टाइप से होस्ट सेल में हमने डीएनए में होस्ट सेल में हमने हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडिशन किया. Introducing of ligated DNA into recipient cell occurs by several method. काफ़ी सारे मेथड होते हैं before which the recipient cell are made competent to receive the DNA. अब हमने देखा था, हमने लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि सेल को हम कॉम्पिटेंट बनाते हैं जिससे वो फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो जाती है और उसे टेकअप करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है. इफ़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एग्जांपल एम्फिसिलिन, ओके, इज ट्रांसफ़र इनटू ई कोलाई. सो अगर उसमें एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट है तो उसे हम ई कोलाई में किस टाइप से ट्रांसफ़र करते हैं, द होस्ट सेल इज ट्रांसफॉर्म इनटू एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट साइट. अब जो होस्ट सेल हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट सेल हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट थी किसके लिए, एम्फिसिलिन के लिए. सो जो हमारा होस्ट बना वो कैसा बना, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट सेल बन गया, ट्रांसफॉर्म हो गया. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्सट्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट. अब इस टाइप से व्हेन अ प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन अ हेट्रोलोगस होस्ट, इट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. अब इस टाइप से हम क्या बना सकते हैं, काफ़ी सारी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बना सकते हैं. और ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स कहाँ से फॉर्मेशन होगी, ये होस्ट सेल से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा. जहाँ से हमने होस्ट सेल बनी थी उस होस्ट सेल में जो जीन हमने ऐड किया था वो रिकॉम्बिनेंट सेल हो गई. अब रिकॉम्बिनेंट सेल क्या बनाएगी, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी. द सेल्स हैविंग जीन्स ऑफ इंटरेस्ट कैन बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल. अब इन सेल को हम लार्ज स्केल पे और स्मॉल स्केल पे हम डेवलप कर सकते हैं. ऑन स्मॉल स्केल द सेल्स आर ग्रोन ऑन कल्चर मीडिया में, लेबोरेटरी में. अगर हमें स्मॉल लेवल्स पे स्मॉल स्केल पे अगर हमें ये सेल्स डेवलप करनी है या ये हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन डेवलप करना है तो हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं. एंड देन द एक्सप्रेस प्रोटीन इज एक्सट्रैक्टेड. और जो हमारा प्रोटीन जो फॉर्मेशन हुआ है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, उसे हम आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, प्योरीफिकेशन कर सकते हैं. बाय डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. ऑन लार्ज स्केल द सेल्स आर ग्रोन इन कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम. अगर हमें इसे लार्ज स्केल पे फॉर्मेशन करनी है सो हम एक कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं. इन विच फ्रेश मीडिया इज एडेड फ्रॉम वन साइड, जिसमें से हम क्या करेंगे, फ्रेश मीडिया को एक साइड से एंटर करते रहेंगे टू मेंटेन सेल्स इज एक्सपोनेंटली ग्रोथ फेज एंड द डिजायर्ड प्रोटीन इज कलेक्टेड फ्रॉम द अदर साइड. सो हम जब बात करते हैं लार्ज स्केल के ऊपर
रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को फॉर्मेशन करने के लिए तो हम इसे बायोरिएक्टर्स का यूज़ लेते हैं, जिसमें एक साइड से हम क्या करते हैं, हमारी जो रॉ मटेरियल्स हैं उन सेल्स को हम ट्रांसमिट करते हैं, अदर साइड से हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को फॉर्मेशन हो जाती है, उसको सेपरेट कर लेते हैं। इन लार्ज स्केल मेथड लार्जर बायोमास इज प्रोड्यूस विच लीड टू हाई यील्ड। तो लार्जर मास इससे डेवलप हो जाता है, बायोमास इससे डेवलप हो जाता है, जिसे हम आगे साइड कर लेते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब ये जो हमारा डिज़ायरेबल प्रोटीन बन चुका है, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन गया है, इसे सेपरेशन की जो प्रोसेस होगी दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ऑल द प्रोसेस टू विच अ प्रोडक्ट इज सब्जेक्टेड टू बिफोर being marketing as a finished product are called downstream product process। So student, हमने जो सारी प्रोसेस की जिसमें मार्केटिंग से पहले होने वाली जो हमारी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो बनी है, उस प्रोटीन के मार्केटिंग के से पहले जितनी भी प्रोसेस होती है उसके सेपरेशन की, प्योरीफिकेशन की, दिस इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। इट्स इंक्लूड, अब इसमें कौन कौन सी प्रोसेस इंक्लूड होंगी डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में? फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टर्स। अब रिएक्टर से फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका सेपरेशन करते हैं। सेकेंड, प्योरीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनी है उसको प्योरीफिकेशन करना। फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट विथ सुटेबल प्रिजर्वेशंस। अब जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनी है उसे हमें प्रिजर्व भी रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें सेपरेट रखना है ताकि उसके ऊपर माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस अटैक न हो। क्वालिटी एंड कंट्रोल टेस्टिंग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स इन केस ऑफ ड्रग्स। अगर ये जो कुछ ड्रग्स बनी है, मेडिसिन्स की कुछ बनी है, तो उसे हमें क्लिनिकल ट्रायल भी लेना होगा और क्वालिटी कंट्रोल उसका टेस्ट भी करना होगा। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? बायोरिएक्टर्स आर वेसल्स ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स 100 to 1000 liters in which raw materials are biologically converted into specific products। अब स्टूडेंट, रॉ मटेरियल से हमें लार्ज बायोलॉजिकल कन्वर्ट्स जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में बनाने के लिए जो वेसल या हम जिसका इंस्ट्रूमेंट का यूज़ लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोरिएक्टर्स। सो बायोरिएक्टर्स आर वेसल्स ऑफ लार्ज वॉल्यूम, जिसमें लार्ज वॉल्यूम में क्वांटिटी फॉर्मेशन होता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और रॉ मटेरियल से होता है, जिसकी कैपेसिटी होती है 100 to 1000 लीटर। ओके, इट प्रोवाइड्स ऑल द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर अचीविंग द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल ग्रोथ। अब जो हमारा जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना है उसके लिए बनाने के लिए जो भी ऑप्टिमम कंडीशन होती है वो यहाँ इसे प्रोवाइड की जाती है। जैसे सपोज टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर इसको प्रोवाइड होता है, पीएच कंट्रोल होता है, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन सबकी डिज़ायर क्वांटिटी में उसको प्रोवाइड होता है। सो अब इसके हम टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं, कितने टाइप का होता है। फर्स्ट, स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर्स आर कॉमनली यूज बायोरिएक्टर। स्ट्रेट टैंक जो होता है जिसके अंदर फ्लोटेड होती रहती है, जिसके अंदर हम देखते हैं दीज आर सिलेंड्रिकल विथ कर्व बेस, इसका बेस कर्व शेप रहता है, टू फैसिलिटेटेड। ओके, प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स, इसमें कंपोनेंट्स का प्रॉपर मिक्सिंग होता है। मेंटेन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, इसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर मिक्सिंग होती रहती है। स्ट्रेटेड टैंक बायोरिएक्टर हैज़ बेटर टेम्परेचर एंड पीएच कंट्रोल। यहाँ पे पीएच कंट्रोल के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए ऑप्शन रहते हैं। फॉर्म कंट्रोल सिस्टम रहता है, फॉर्म से टू प्रिवेंट फॉर्म एंड शेयरिंग ऑफ डैमेज ऑफ सेल्स ड्यू टू एलिगेशन। तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल सिस्टम भी रहता है जिससे फॉर्म प्रिवेंट होता है और सेल्स को सेफ रखा जाता है। सिस्टम स्टेरिलेशन प्रोवाइडिंग टू विड्रॉल स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ कल्चर पीरियोडिकली। सो स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर्मेशन होता रहता है, एक साइड से रॉ मटेरियल्स जो हैं वो एंटर करते रहते हैं,
सेकेंड हैंड से जो फॉर्म जो हमारी डिज़ायरेबल प्रोटीन होती है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को हम सेपरेट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे स्ट्रिएटेड सिस्टम रहता है जिसमें जो है पीएच कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल और फॉर्म कंट्रोल के हमें ऑप्शंस रहते हैं। अब बायोरिएक्टर हैज़ अ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, तो बायोरिएक्टर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए? फर्स्ट, एन एलिगेटर सिस्टम, एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, सैम्पलिंग पार्ट्स टू विड्रॉ कल्चर पीरियोडिकली। तो ये सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए। मीन्स फॉर्म कंट्रोल सिस्टम भी होना चाहिए, टेम्परेचर जिससे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करा सके। सेकंड, द स्टीरियर मिक्स द कंपोनेंट्स मेक्स ऑक्सीजन अवेलेबल थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। ये जो स्टीरियर होता है ये ऑक्सीजन को, मटीरियल्स को फ्लो करता रहता है। सेकंड जो है स्पार्ज स्टीरियर टैंक रिएक्टर इज अ स्टीरियर टाइप रिएक्टर इन विच एयर इज बबल्ड। तो यहाँ पे जो सेकंड आपको डायग्राम दिख रहा है जो है स्पार्ज स्टीरियर टैंक रिएक्टर बायोरिएक्टर, जिसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है ये सिंपल स्ट्रेटेड टैंक बायोरिएक्टर का है जिसमें आपको फ्लैट ब्लेडेड इम्पाइलर्स मिलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। ये जो इम्पाइलर्स होते हैं इक्वली फ्लोट करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं जो प्रोडक्ट होता है उनको। एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, स्टीम स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, मोटर होती है, कल्चर ब्रॉथ होता है, स्टेराइल एयर को इसमें ऐड किया जाता है। तो ये दोनों डायग्राम में आई होप ये चैप्टर आपको कंप्लीट अच्छा समझ में आ गया होगा।